सो स्टूडेंट्स, माय नेम इज खुज़ैमा इकबाल एंड मैं जो हूँ आपको 9th क्लास कंप्यूटर की बुक जो है वो पढ़ाने वाला हूँ। एंड 9th क्लास की बुक जो है वो आप सबको पता होगा, हमारे पास जो है इसका जो बुक है, जो आप सिलेबस समझ लेंगे, वो जो है टोटली हमारे पास चेंज हो चुका है। हमारे पास न्यू बुक जो है वो बोर्ड की तरफ से जो है वो दी गई है एंड हम लोग जो है उसी को जो है बेसिकली कवर करने वाले हैं। अब न्यू बुक जो है आई है, तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो है हमारे पास न्यू ऐड की गई हैं, बहुत सी चीज़ें आप समझ लें चेंज की गई हैं एंड बहुत सी एडवांस चीज़ें भी जो है ऐड की गई हैं। ठीक है, अब बुक चेंज होने की वजह से जो है जाहिर सी बात है, यहाँ हमारे सिलेबस के अंदर भी जो चीज़ें जो वो चेंज होने वाली है एंड इससे जो हो सकता है हमारा जो पेपर पैटर्न वगैरह वो भी जो है थोड़ा सा चेंज हो। ठीक है, तो यहाँ जो है अगर आप बुक को देखेंगे तो बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि पिछली बुक और ये वाली जो बुक है इसमें बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ बुक चेंज करने का जो हमारे पास रीज़न था वो यही था कि एडवांस चीज़ें जो आजकल बेसिकली चल रही हैं, ठीक है, आईटी में, कंप्यूटर की दुनिया में, वो जो है आपको बेसिकली सिखाई जाए एंड उनके आपको कॉन्सेप्ट जो है वो दिखाए जाए। ठीक है, तो इस वीडियोस में एंड जो भी आगे चलने वाली जितने भी यहाँ लेक्चर्स है वो आपको करवाऊंगा मैं। इसके अंदर जो है हम लोग बुक के अलावा जो है कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को भी जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, कि आपको जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो चीज़ के क्लियर हो कि एक्चुअल में अगर हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस समय आपको बताया आपका पहला जो चैप्टर है वो हमारा सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आपको एक्चुअल में पता होगा हमारे पास सिस्टम एक्चुअल क्या होता है। ठीक है, सिस्टम जो है वर्क किस तरह से करता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं एंड इसके अलावा जो है जब आपकी बात की जाए सिस्टम की, तो आपके आसपास जो आपका माहौल है आप उसे भी देखते हुए बता सकें कि ये जो है यहाँ सिस्टम है या ये जो है नहीं है। ठीक है, तो ये जो है मतलब कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है, इसके बारे में भी जो हम लोग यहाँ लेक्चर्स के अंदर जो बात करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ जो है थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। यहाँ जितने भी आपको जो है लेक्चर मिलने वाले हैं, ये जो है सीक्वेंस वाइज जो है वो आपको प्ले लिस्ट के अंदर जो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी हम लोग एक अलग से प्ले लिस्ट बना देंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है उस प्ले लिस्ट को इजीली जाके जो है एक्सेस कर सकेंगे चैनल पे। ठीक है, तो 9th क्लास कंप्यूटर के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ लेक्चर 1 से लेके एंड तक आपको सारे लेक्चर वहाँ सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, ताकि आप कहीं भी जो है वो कोई लेक्चर ढूंढने में आपको मुश्किल ना हो। तो आज के लेक्चर का जो अगर आपको इंट्रोडक्शन दूं, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, एंड फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू सिस्टम का मतलब है कि सिस्टम के बारे में आपको कुछ जो है वो गाइड वगैरह करना कि सिस्टम एक्चुअल में होता क्या। ठीक है, अभी इसे आगे कवर करेंगे कि सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, उससे पहले जो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज के इस लेक्चर के अंदर जो है वो मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बताऊंगा व्हाट इज द सिस्टम, सिस्टम एक्चुअल में हमारे पास होता क्या है। ठीक है, सिस्टम की एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, ताकि आप जो है मतलब अपने आसपास भी अगर कोई माहौल में आप लोग सिस्टम को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता चले कि एक्चुअल में सिस्टम हमारे पास है क्या। ठीक है, इसके अलावा जो सिस्टम थ्योरी, ये आपका जो है कंप्यूटर की बुक के अंदर आपका एक कंप्लीट टॉपिक है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं एंड सिस्टम थ्योरी के अंदर ये और मजीद कुछ जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसकी टाइप्स वगैरह वो भी जो है इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा जो है सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो भी आपको कवर करूंगा कि एक्चुअल में हम लोग कंपोनेंट किसे कहते हैं एंड सिस्टम के कंपोनेंट्स है वो उससे क्या मतलब है। इसके अलावा टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, देन जो है इन्वायरमेंट के एक्चुअल में हमारे पास इन्वायरमेंट जो है किस चीज को कहा जाता है एंड इसके अलावा जो है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो है क्या होती है एंड इसे जो हम लोग कंप्यूटर की टर्म में किस तरह से जो है वो बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये जो है बेसिकली टॉपिक्स हैं, इसको जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है सिस्टम। ठीक है, कि एक्चुअल में सिस्टम होता क्या है। लेकिन यहाँ जो है अगर आपने देखा तो मैं जो अभी कंप्यूटर आपको बेसिकली पहले बताने वाला हूँ एक्चुअल में कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, आप सबने जो है वो कंप्यूटर हो सकता है शुरू से जो पढ़ी हो 5 क्लास से, या इससे पहले भी जो आपने कंप्यूटर पढ़ी हो, कंप्यूटर की डेफिनेशन जो पढ़ी होगी। ठीक है, तो मैं जो हूँ एक दफा कंप्यूटर की डेफिनेशन को रिवाइज कर देना चाहता हूँ, ताकि आपको जो है चीज पर कंफर्म हो जाए एक दफा दोबारा से कि एक्चुअल में हमारे पास जो कंप्यूटर है वो होता क्या है। तो यहाँ जो है कंप्यूटर की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ जो है ये जो डेफिनेशन है इसे आप जो है कहीं लिखना चाहें वो भी जो है अपने नोट कॉपी पे जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है सबसे पहले अगर आप देखें कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सबसे पहले तो ये जो है एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगा। ठीक है, मतलब बिजली से चलने वाला, ये सेल से चलने वाला, किसी ना किसी चीज पे जो है वो रन कर रहा होगा, उसके अंदर करंट आप समझे एक तरह होगा। ठीक है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम। ठीक है, ये आप देखिए एक और टर्म जो है इसमें यूज होगी हमारे पास प्रोग्राम की, कि प्रोग्राम जो है बेसिकली क्या होता है, इसको भी जो है अभी मैं आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम का मतलब होता है कोई भी चीज काम करवाना। ठीक है, लेट्स से मैं जो हूँ कहता हूँ कि मैं जो हूँ आपसे जो है वो स्टडी करवाना चाहता हूँ। ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो स्टडी करें, आप जो है मैथ है एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो है आपको मैथ की कोई एग्जाम्पल दे दी है। लेट्स से मैंने कह दिया आपको x प्लस वाई को जो है वो आपने सोल्व करना है, या जो है मैं कह दूँ आपने 2 + 3 को जो है सोल्व करना है। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी है।
ठीक है। एंड मैं चाह रहा हूँ आप लोग इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकालें। तो मैं कहूंगा कि मैंने आपको जो है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है, कि आप जो है ये वाला परफॉर्म जाके टास्क करें, ठीक है। तो आप जो है मतलब आपको जो है वो आपके घर वालों ने जो स्टडी के लिए जो है वो प्रोग्राम किया हुआ है कि आप जो है जाके स्टडी करेंगे या उस तरह की चीजें, ठीक है। तो इस यहाँ से जो है हमारे पास कंसेप्ट आता है प्रोग्राम का, ठीक है, कि हमने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसे हम लोगों ने प्रोग्राम किया, ठीक है, क्या करने के लिए किया, ठीक है। ये आगे आप देखिए, टू एक्सेप्ट डाटा, एक्सेप्ट का मतलब आपको पता होगा कि जो है वो उर्दू में होता है मंजूर करना, ठीक है, या उसे जो है वो एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो यहाँ जो है एक्सेप्ट डाटा के हम लोग जब उसे डाटा दे रहे हैं, अब डाटा क्या होता है, डाटा कोई भी चीज हो सकती है, उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप समझे कोई भी चीज हम लोग कंप्यूटर को देखते हैं, आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल के अंदर आप जो है मैसेज अगर टाइप कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप हेलो भी टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक डाटा होता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट डाटा का मतलब है कि हम लोग उसे डाटा दे सके, ठीक है। तो यहाँ मतलब है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो कि प्रोग्राम की गई है क्या करने के लिए, ठीक है, एक्सेप्ट डाटा के उसे हम लोग जब डाटा दे वो डाटा को एक्सेप्ट करें, ठीक है। हम लोग मोबाइल के अंदर जब हेलो लिखते हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं, वो एक तरह से हमने एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। तो ये वाली इसकी कंडीशन भी होगी, ठीक है। इसके अलावा है प्रोसेस डाटा, प्रोसेस डाटा का मतलब है वो डाटा को प्रोसेस करे, ठीक है। प्रोसेस का मतलब है जो हम लोग ने हेलो लिखा है, ठीक है, आप समझ आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी को अगर मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है जब किसी को हेलो का जो है वो मैसेज करते हैं तो क्या होता है, वो प्रोसेस होता है, एंड प्रोसेस होने के बाद वो किसी दूसरे को, जिसको भी आपने सेंड किया था अपने दोस्त को, वो उसे जो है वो डिलीवर हो जाता है, ठीक है। आपने देखा है व्हाट्सएप के ऊपर जो हमारा जो वो डबल टिक आ जाता है, उसका मतलब वो डिलीवर हो गया, ठीक है। इसका मतलब वो डाटा हमारे पास प्रोसेस भी हो गया, ठीक है। प्रोसेस इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि हम लोगों ने इसकी आप दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं कि ये जो है आप लोगों ने, आपके पास कैलकुलेटर है, सबके पास होगा, ठीक है, तो आप लोगों ने उसे डाटा दिया है 2+3, तो ये जो हम लोगों ने इसे दी है चीज कैलकुलेटर को, ये हमारे पास एक डाटा होती है, ठीक है। ये दोनों चीजें हमारे पास डाटा है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन हमें जो इसके जो थ्रू मिलेगी, ठीक है, ये हम लोगों ने डाटा दे दिया, उसने डाटा को एक्सेप्ट कर लिया, इसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। प्रोसेसिंग मतलब वो अपने खुद के टास्क जो है परफॉर्म करेगा, उसके बाद जो है हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देगा, मतलब इसका जो आउटपुट है, ठीक है, हमारे पास 5 आना चाहिए, वो हमें 5 जो है वो दे देगा, ठीक है। तो ये जो है इसने क्या किया, हमारे पास एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। इसके अलावा जो है एक और चीज है वो है स्टोर इट फॉर लेटर यूज, ठीक है, कि कहीं जो है अपने मोबाइल के अंदर या पीसी के अंदर स्टोरेज के अंदर ये इसे जो है स्टोर कर लेता है कि कल को हमें जो अगर दोबारा से जरूरत पड़े तो हमें दोबारा से दे दे। आपने देखा होगा बहुत से कैलकुलेटर्स में जो हमारे पास हिस्ट्री का ऑप्शन होता है, तो अगर आपने जो पहले से कैलकुलेशन की थी, अगर आप उसे दोबारा से लेना चाहें तो आप जो है हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है आप सामने एक तरह आपके पास स्टोरेज होती है, ठीक है। इसको हम सारी चीजों को दोबारा से जो है आगे चल के आपके जो अगले टॉपिक्स आने वाले हैं उनमें डिटेल से जो कवर करेंगे। अभी आप समझ ये जो है हमारे पास एक कंप्यूटर की डेफिनेशन है जो आप सबको जो है एक्चुअल में पता हो। तो स्टूडेंट्स अब जो है ना हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम, ये हमारा आप समझ लें मेन जो हमारी बुक का टॉपिक है वो जो है यहाँ से एक्चुअल स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बुक में जो है ये आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली आपकी आप समझ लें पैरा है, उसमें जो है ये बेसिकली आपको सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन दी गई है, सिस्टम एक्चुअल में होता गया, ठीक है। अब इसकी जो है ये एक डेफिनेशन मैंने जो है लिखी है, अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप जो है यही सेम डेफिनेशन जो है अपने आप कहीं एग्जाम्स वगैरह देने जा रहे हैं वहां भी आपको आती है, तो वहां भी आप यही सेम एग्जाम्पल जो है आप डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, हम लोग सबसे पहले तो इसके थ्रू जो सिस्टम को समझते हैं कि सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। यहाँ आप डेफिनेशन को पढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स, एक सिस्टम जो है वो सेट ऑफ कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। मतलब आपने जो है मैथ में सेट्स वगैरह के बारे में पता होगा कि हम लोग जो है ये बेसिकली हमारे पास एक सेट होते हैं जिसके अंदर आपके पास जो है कोई भी सेट जो है वो इस तरह से आप लोग जो है वो लिख देते हैं, तो ये जो है हमारा एक सेट कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है बेसिकली वो कह रहे हैं कि हमारा जो ये सेट ऑफ कंपोनेंट्स है, ठीक है, कि आप समझ लें एक जो है वो फंक्शन है, कुछ भी चीज है, उसके अंदर जो है हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं लेट से अभी के लिए एक्स वाई जी इस तरह से कुछ भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली कह रहे हैं कि सेट ऑफ कंपोनेंट्स है वो हमारे पास जो है सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। तो इसे जो है इस चीज को आप जो है एक सिस्टम कहेंगे, ठीक है। अब जो है वो सेट ऑफ कंपोनेंट्स क्या होते हैं अभी आगे चल के जो उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ आप जैसे तो यहाँ लिखा हुआ है दैट वर्क्स टुगेदर, ठीक है, कि वो जो है सेम जो है मतलब एक साथ जो है वर्किंग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके पास जो है बेसिकली आप देखें तो ये आपका सेट है, इसके अंदर एक आपका ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, ठीक है। टोटल 3 कंपोनेंट है, तो ये तीनों जब मिलके जो है आपस में जो है वो वर्किंग करते हैं
तब जो है हमारे पास एक क्या जो है वो सिस्टम क्रिएट होता है। ठीक है, अब जैसे टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, कि एक स्पेसिफिक टास्क, एक मखसूस टास्क जो है वो करने के लिए जब ये सारे कंपोनेंट आपस में जो वर्किंग करते हैं उसे जो है हम लोग बेसिकली जो है एक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसकी अभी आगे एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से जो समझ आ जाएगा। एंड यहाँ जो है सबसे पहले आप देखिए तो ये कह रहे हैं कि जो कंपोनेंट है वो फिजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, फिजिकल भी हो सकते हैं, इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो है एक कंप्लीट डेफिनेशन है, अगर आप इसे कहीं लिखना चाहें पेपर्स वगैरह में, टेस्ट वगैरह में, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम की एक कंप्लीट जो है डेफिनेशन है। यहाँ अगर आप देखिए फिजिकल से मतलब है, आपको पता होगा हमारे पास कंप्यूटर में जो दो चीजें मेन होती हैं, एक हमारे पास हार्डवेयर होता है, एक जो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ये जो है उसी को रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा सिस्टम है वो हार्डवेयर के ऊपर भी बेस हो सकता है, सॉफ्टवेयर के ऊपर भी बेस हो सकता है। ठीक है, मतलब ये आपको मैंने कंपोनेंट बताया, तो इसमें से हो सकता है ये जो एक्स है ये हमारे पास हार्डवेयर हो, ठीक है, एंड ये वाई है ये हो सकता है सॉफ्टवेयर हो, एंड ये जो हमारे पास जेड है ये भी जो है वो हार्डवेयर हो। ठीक है, तो इस तरह से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनके कॉम्बिनेशन से भी जो है वो हमारे पास सिस्टम जो है क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपकी बुक के अंदर ही जो है हमारे पास दूसरा एक पैरा है जिसका मतलब है थ्योरी ऑफ सिस्टम। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ भी जो है अगर आप वही सिस्टम के बारे में जो इन्होंने चीजें बताई हुई हैं, ठीक है, जो आपको ऊपर लास्ट पैरा में जो है बताई हुई है। ठीक है, आप अगर बुक से डेफिनेशन करना चाहें तो बुक में जो है आपकी डेफिनेशन यहाँ से जो है बेसिकली स्टार्ट होती है, एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, वही सेम चीज लेकिन उसे जो है मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, ये जो है आपकी अकॉर्डिंग टू बुक है। ठीक है, तो अगर आप ये भी करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखें वही सेम चीज है, एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इन्होंने यहाँ ये जो इंफॉर्मेशन वाला वर्ड है ये आप सामने एक एक्स्ट्रा जो है ऐड कर दिया। ठीक है, तो अगर आप इसे स्किप भी करना चाहें तो आप इसे स्किप भी जो है कर सकते हैं। ठीक है, एंड सिस्टम, अ सिस्टम इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, कि मतलब वही सेम चीज जो आपको मैंने ऊपर बताई है कि कंपोनेंट्स का जो है वो सेट होता है। ठीक है, दैट आर कोऑर्डिनेट, कि आपस में जो वही चीज यहाँ मैंने कही हुई है वर्क टुगेदर, उसे जो है इन्होंने यहाँ कोऑर्डिनेट का लफ्ज जो है वो दे दिया, दैट आर कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ डिजाइन फंक्शन। ठीक है, डिजाइन फंक्शन का मतलब यही है, आप कह सकते हैं स्पेसिफिक टास्क या पर्पस। ठीक है, वही सेम डेफिनेशन है, बस उसे जो है आप समझ एक अलग वर्डिंग में जो है वहाँ डिफाइन किया गया, तो आपको जो सी इजी लगे, ठीक है, तो वो जो है आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका एक और ये पॉइंट है, ये भी आप डेफिनेशन में ऐड कर लें। ठीक है, इसका मतलब है ऑल द कंपोनेंट्स आर समहाउ रिलेटेड टू ईच अदर, कि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ये जिस तरह मैंने एक आपके पास जो है वो सेट बनाया है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखिए हमारे पास टोटल अभी 3 कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये तीनों कंपोनेंट्स वो कहना चाह रहे हैं कि आपस में किसी ना किसी तरह आपस में लिंक होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है वो जाके आपस में लिंक कर रहे होते हैं, आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसे जो है बेसिकली हम लोगों ने यहाँ जो है डिफाइन किया कि कंपोनेंट जो है वो आपस में किसी ना किसी तरह आपस में लिंक होते हैं। अब इसकी जो है एग्जाम्पल आपको जो है समझाता हूँ, फिर आपको जो है एक्चुअल में समझ आएगी कि हमारे पास एक्चुअल जो है ना कंपोनेंट्स क्या चीज है। सिस्टम को जो है अगर आपने अच्छे से समझना है तो सिस्टम की एक एग्जांपल को अगर हम लोग देखें तो आपकी बुक के अंदर ही जो है ये एग्जांपल हमें दी गई है कि एक जो है कार है। ठीक है, लेट्स से ये आप देखिए एक जो हमारे पास कार बनी होती है वो किन चीजों से जो है बनी होती है, आपने ये देखना। ठीक है, सबसे पहले तो लेट्स से मेरी ड्राइंग जो है इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आप देखिए ये हमारे पास जो है एक बेसिकली कार होती है। ठीक है, कुछ कार का इस तरह से हमारे पास इंटरफेस होता है। ठीक है, ये आप समझे कार है। अब कार के अंदर जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि कार की, ये आप समझे कार की बॉडी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपने देखा कि कार के अंदर जो है हमारे पास इसके टायर भी होते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लें इस तरह से आप टायर जो है बना लें। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली इसके समझ लें हमारे पास टायर्स आ गए। ठीक है, तो इसके टायर्स होते हैं। टायर्स के अलावा जो है अगर गाड़ी का ये आप समझ लें फ्रंट है, तो इसके फ्रंट पे जो है यहाँ हमारे पास जो है वो एक स्टीयरिंग भी जो है वो लगा होता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग गाड़ी को ड्राइव करते हैं। इसके अलावा जो है हो सकता है गाड़ी के आगे जो है वो आप देखिए हेडलाइट्स वगैरह बनी होती है। ठीक है, एंड जो है गाड़ी के अंदर जो है अगर आप बात करें तो गाड़ी के अंदर जो है उसकी अपनी खुद की जो है वो सीट्स भी लगी होती हैं जहां आप लोगों ने बैठना होता है। ठीक है, तो ये आप समझे एक तरह से सीट्स है। ठीक है, तो ये सारे को ये आप अब देखें तो एक जो है हमारे पास कार है। ठीक है, एंड कार के अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं। आप देखिए टायर है, टायर के बगैर क्या गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती। ठीक है, आगे जो है अंदर आप देखिए स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के बगैर भी जो है वो कभी भी गाड़ी नहीं चल सकती है। ठीक है, अंदर सीट्स हैं। ठीक है, सीट्स भी होना लाजमी है ताकि आप गाड़ी के अंदर जो है बैठ सके। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हमारे पास है, जिस तरह टायर है हमारे पास जो है इसके अंदर ये आप सामने स्टीयरिंग है। ठीक है, स्टीयरिंग के अलावा हमारे पास सीट्स है, ये सारी चीजें। एंड इसके अलावा से ये जो हमारे पास बॉडी है, ठीक है, एक आप समझे जो इसका बॉडी है गाड़ी की, वो भी जो है सारी मिलकर
जो है हमारे पास एक कार बना रही है एंड ये खुद जो है हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स है। ये आप समझे हमारे पास टायर कंपोनेंट है, ये जो है आप समझ स्टीयरिंग कंपोनेंट है, इसी तरह हमारे पास बॉडी कंपोनेंट है, ठीक है, सीट कंपोनेंट्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझिए डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि मिलके हमारे पास जो है एक कार बना रही है, ठीक है, एंड मिलके जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क जो है परफॉर्म करें। ये आप अब आपको जो है ना ये बेसिकली डेफिनेशन अच्छे से समझ आएगी कि टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो एक जो है वो स्पेसिफिक टास्क जो है बेसिकली परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गाड़ी की अगर बात करें तो गाड़ी भी जो है खुद में एक सिस्टम है, ठीक है। किस तरह से आप देखें, इसके जो है डिफरेंट हमने कंपोनेंट्स बता दिए आपको कि इसके अंदर टायर है, स्टीयरिंग है, सारी चीजें एंड मिलके जो है वो क्या कर रही है, एक कार को बना रही है, ठीक है। कार अब सिस्टम है। अब वो सिस्टम क्यों है? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टास्क जो है बेसिकली हमारे पास परफॉर्म कर रहा है। क्या स्पेसिफिक टास्क? कि जाहिर सी बात है गाड़ी किस लिए होती है कि हमने एक जगह से दूसरी जगह उसे लेके जाना है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक स्पेसिफिक टास्क जो है परफॉर्म कर रही है, तो ये भी हमारे पास जो है एक सिस्टम होगा, ठीक है। ये आपकी बुक के अंदर भी जो है ये एग्जांपल जो है वो दी गई है, उसे यहाँ जो मैंने डिटेल से जो आपको बताया गया एक्चुअल में हमारे पास कंपोनेंट्स क्या चीज है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई वीडियो को थोड़ा सा जो है वो आप बैक करके भी जो है वो दोबारा से देखिए, आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास कंपोनेंट्स क्या है। एंड कंपोनेंट्स आप देखिए जब मिलते हैं आपस में, ठीक है, गाड़ी के डिफरेंट कंपोनेंट्स थे, टायर थे, स्टीयरिंग थी, उसकी बॉडी थी, सीट्स वगैरह, वो सब जो आपस में मिले हैं, उससे जो हमारे पास एक कंप्लीट जो है कार जो है आपस में बिल्ड हुई है, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क जो है हमारे पास परफॉर्म। अलावा जो है हम लोग एक और एग्जांपल को जो है वो देखते हैं ताकि आपको चीजें जो है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाए, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। आप सबको पता है हमारे पास जो पीसी होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। एंड अगर आपके पास नहीं है तो आपने अपने स्कूल्स वगैरह में जो है कंप्यूटर देखे होंगे। अब कंप्यूटर जो है हमारे पास कुछ इस तरह का होता है कि ये जो है हमारे पास एक आप समझ लें एलसीडी होती है, ठीक है। आप समझ लें ये एलसीडी है जिसके ऊपर आपको जो है चीजें नजर आ रही होती हैं, जिसे हम लोग सिंपली जो मॉनिटर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लें एक जो है हमारे पास मॉनिटर है, ठीक है। इसके अलावा जो है मॉनिटर के अलावा आपने देखा है एक हमारे पास जो बॉक्स होता है जिसे हम लोग सीपीयू कहते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा आप समझ लें सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू के अलावा जो है आपने जो है एक देखा है हमारे पास कीबोर्ड होता है, ठीक है, जिसके ऊपर डिफरेंट जो है वो कीज होते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास आप समझ लें कीबोर्ड है। इसके अलावा जो है एक हमारे पास जो है वो आप देखें कि माउस भी होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोगों ने चीजों को चेक करना है या देखना है। तो ये जो है हमारे पास एक्चुअल में माउस है, ठीक है। तो ये आप देखिए एक जो कंप्यूटर है वो खुद भी जो है ये नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज से बना है, ठीक है, कि आप कहेंगे ये सिर्फ मॉनिटर है, आप सिर्फ मॉनिटर लेके आ जाए तो आप कहेंगे हमारे पास कंप्यूटर आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। और ना ही सिर्फ ऐसा है कि आप जो एक जो है वो कीबोर्ड को ले आए एंड कीबोर्ड को आप आगे लाके कहेंगे जी अब हमारे पास जो है कंप्यूटर आ गया, ऐसा नहीं है। जब ये सारी चीजें जो है वो आपस में मिलती हैं, आपका मॉनिटर हो गया, आपका जो है वो सीपीयू के अलावा आपका कीबोर्ड के अलावा आपका माउस, ये आप समझ लें मेन चार चीजें, ये जब आपस में इस चारों चीजें मिलती हैं फिर जो है वो आपका एक सिस्टम बनता है, ठीक है। उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं कि आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है, या आप कह लेंगे आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये भी एक एग्जांपल है, अगर आप जो है सिस्टम को समझना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको दोबारा से जो है डेफिनेशन है अगर बता दूं आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स, कि जो एक सिस्टम है वो सेट ऑफ कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि सेट ऑफ कंपोनेंट्स का क्या मतलब है, कि यहाँ जिस तरह कंप्यूटर के अंदर आप देखें तो हमारे पास सेट ऑफ कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। हमारे पास जो है एक कंप्यूटर मॉनिटर है कंपोनेंट, एक जो है हमारे पास सीपीयू है, एक जो है कीबोर्ड है, एक जो है माउस है, ठीक है। तो ये चारों जो है वो सेट ऑफ कंपोनेंट्स है, ठीक है। अब ये जो है मिलके काम करते हैं, ठीक है, या आपने देखा वर्क्स टुगेदर, तो वो जो है मिलके आपस में जो काम कर रहे हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। एक स्पेसिफिक टास्क जो परफॉर्म कर रहे हैं वो टास्क कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर आप डिफरेंट चीजों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, आप वीडियोस देखने के लिए यूज करते हैं, गेम प्ले करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, अपना जो है वो होमवर्क वगैरह करने के लिए आप यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें करने के लिए जो है वो आप कंप्यूटर को यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो है यहाँ क्लियर हो जाता है कि परफॉर्मेंस स्पेसिफिक। सो टॉपिक को जो है आगे फर्दर स्टार्ट करें तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम थ्योरी, ठीक है, कि एक्चुअल में सिस्टम थ्योरी जो क्या होता है। सिस्टम थ्योरी जो है अगर आपको सिस्टम समझ आ गया कि सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है, तो ये सिस्टम थ्योरी भी जो है वो आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब सिस्टम थ्योरी की जो है ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन। अगर आप ये याद करना चाहिए तो ये भी आप जो है याद कर सकते हैं। रेदर देन दैट अगर आप जो है अपनी बुक से जो है ये डेफिनेशन करना चाहते हैं तो बुक में भी जो है आपकी ये डेफिनेशन जो आप सिस्टम थ्योरी के टॉपिक में जाएंगे वहां जो है बेसिकली आपकी ये डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है। अब ये वहां जो आपकी डेफिनेशन लिखी है वो लिखी हुई है अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेट द ह्यूमन विद द सोसाइटी एंड द साइंस इज नोन एज सिस्टम थ्योरी, ठीक है। अब आपको जो है वहां अगर आप ये रीड करते हैं तो आपको समझने में जो थोड़ी सी मुश्किल होगी,
ठीक है। अब उसे जो है सिंप्लीफाइड करके मैंने यहाँ जो है बेसिकली लिख दिया है, ठीक है। अगर आप वो भी याद करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये वाली डेफिनेशन याद करना चाहें तो इसकी जो है यहाँ अगर आप देखिए मैंने लिखा हुआ है अ सिस्टम थ्योरी इज अ स्टडी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। यहाँ आप देखिए ये हमारे पास आ रहा है स्टडी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम के बारे में स्टडी करना, आपको जाहिर सी बात है सिस्टम समझ आ गया कि क्या होता है, ठीक है। तो सिस्टम की जो स्टडी होती है उसे करना एज अ होल, ठीक है। सो यहाँ जो है एज अ होल का मतलब है कि हम लोगों ने जो कंपोनेंट्स है उन्हें सिर्फ एक ही कंपोनेंट को ही देखना, ठीक है। जिस तरह आपको वही एग्जांपल अगर पुरानी एग्जांपल पे लेके चलो तो आपको कंप्यूटर की मैंने एग्जांपल बताई है कि कंप्यूटर में जो हमारे पास एक सिर्फ सीपीयू नहीं होता या जो सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर नहीं होता, बल्कि वो सारे जो है एक एक चीज हमारे पास कंपोनेंट्स कहलाती है। जब वो आपस में मिलते हैं तब हमारे पास सिस्टम बनता है, ठीक है। तो यहाँ जो है उसका मतलब है कि एज अ होल का मतलब है कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सीपीयू है उसे नहीं देखना, या सिर्फ और सिर्फ जो है कीबोर्ड है सिर्फ उसे नहीं देखना, बल्कि वो सारा जब आपस में मिल जाएंगे, आपस में मिलके एक हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम बनाएंगे, उस कंप्यूटर सिस्टम को हम लोगों ने स्टडी करना है, ठीक है। तो यहाँ एज अ होल का मतलब वो है, ठीक है। ये वही बात आगे उन्होंने कर दी है, रेदर देन जस्ट इंडिविजुअल पार्ट, ठीक है। कि सिर्फ हमने वो डिफरेंट कंपोनेंट्स कीबोर्ड है माउस है, ये नहीं कि हम लोगों ने सिर्फ उन्हें पकड़ के बैठ जाना है एंड उन्हीं के ऊपर जो स्टडी करनी है, बल्कि वो जब आपस से मिलते हैं, आपस में मिलने के बाद जो हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम पूरा बना रहे हैं, उस कंप्यूटर सिस्टम को हम लोगों ने स्टडी करना है, उसे जो है हम लोग बेसिकली सिस्टम थ्योरी जो है वो यहाँ कहते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ एक और है, इट फोकसेस ऑन हाउ द कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। कि आपने कंपोनेंट्स पढ़ लिया क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली उन्होंने कहा हुआ है कि सिस्टम थ्योरी जो है, एक तो ये आपकी बात मैंने जो आपके साथ क्लियर कर दी, दूसरा ये कि ये जो है फोकस करता है किस चीज के ऊपर, कि हाउ द कंपोनेंट्स, कि जो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स है। वही बात है कि अगर आपके पास कीबोर्ड है माउस है, ठीक है, तो वो कीबोर्ड माउस जो है वो किस तरह जो है वो आपकी सीपीयू के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह जो है मतलब आपने देखा कि आप कीबोर्ड के ऊपर जो है वो कोई भी वर्ड टाइप करते हैं तो वो किस तरह से जो है वो आपके कीबोर्ड से जाके आपके सीपीयू में जाता है, किस तरह से आपको जो है वो एलसीडी के ऊपर आपकी जो मॉनिटर है, मॉनिटर के ऊपर आपको शो होता है। ये सारी चीजें जो है ये फोकस जो है इसके ऊपर करती है, ठीक है। ये सारी चीजें जो हमारे पास सिस्टम थ्योरी के अंदर जो है आती हैं। सिस्टम थ्योरी जो चीजों को जो है वो स्टडी करने का नाम है, ठीक है। अब जो है दूसरी बात ये है कि जो सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, वो नेचुरल भी हो सकता है एंड ह्यूमन मेड भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है, ठीक है। सिस्टम आपको जो है ऑलरेडी समझ आ गया क्या होता है। अब ह्यूमन मेड का मतलब है कि हम लोगों ने जो खुद इंसानों ने जो सिस्टम बनाया है। एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर वाली एग्जाम्पल जो है वो इंसानों ने खुद बनाई है, ठीक है। कंप्यूटर जो है आप सबको पता है कि जी जमीन के अंदर से नहीं निकलता या जो है वो दरख्तों से नहीं लटकता, ठीक है। वो इंसान जो है वो खुद बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो उसे हम लोग कहेंगे कि ये जो है ह्यूमन मेड सिस्टम है। इसके अलावा जो है नेचुरल सिस्टम की बात करें तो आपके पास जो है जिस तरह आपका एक सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम आपने जो है साइंस के अंदर पढ़ा होगा कि आपके पास जो है पूरी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके अंदर आपका एक जो है सूरज है, सूरज के अलावा हमारी अर्थ है, अर्थ के अराउंड जो है हमारा एक जो है वो चांद है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली वो भी एक सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स आ रहे हैं। एक सन है वो भी एक कंपोनेंट है, फिर हमारी अर्थ है वो भी एक कंपोनेंट है, उसके अराउंड जो है जो चांद घूम रहा है वो भी हमारा एक कंपोनेंट है, ठीक है। एंड वो आपस में जो है बेसिकली वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बहरहाल आपका साइंस का टॉपिक है, लेकिन आपको एग्जांपल बतानी थी कि नेचुरल सिस्टम भी जो है हमारे पास इसी तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, के सिस्टम के बारे में जो है एक्चुअल में नॉलेज एंड सिस्टम के बारे में जो है वो नॉलेज गेन करना, ठीक है। आप सबको पता लग गया होगा कि हमारा जो ये टॉपिक चैप्टर है, पहला चैप्टर, ये सारा जो है एक्चुअल में है ही सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपको जितने भी एक्चुअल में जो टॉपिक्स वगैरह नजर आने वाले हैं वो सिस्टम के बारे में जो नजर आने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब जो है हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम के, एक सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क करता है, किन चीजों से जो बनता है, ठीक है, एंड उसके गोल्स क्या है, उसके पर्पस क्या है, ठीक है, सिस्टम हम बनाते ही क्यों है, ये सारी चीजें जो है इस टॉपिक के अंदर जो है वो आपकी कवर होंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन जो है वो आपका पेपर्स में भी जो आ सकता है। अब ये चीज जो है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, आपकी बुक चेंज हुई है तो इसलिए जो है बहुत सी ऐसी चीजें हमें अभी तक नहीं पता, ठीक है। हमें नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपके आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता। इसलिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है एंड जो है वो देखने से इंपॉर्टेंट लगती हैं, ठीक है, तो वो जो है मैं आपको बताता रहूंगा एंड आप लोग उसके ऊपर जो है ज्यादा फोकस भी करना है, ठीक है। यहाँ जो है अगर आप देखें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, ठीक है, अब यहाँ जो है ये आपकी डेफिनेशन है, ठीक है, आपकी बुक के अंदर भी डेफिनेशन है। यहाँ जो है आप देखें, अ सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है,
कि एक सिस्टम है, अब उसकी बात की जा रही है कि सिस्टम किन चीजों से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक सिस्टम है, मिसाल के तौर पे आपने जो है वो एक कंप्यूटर सिस्टम बना दिया। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम मैं आपको बता चुका हूँ कंप्यूटर सिस्टम से क्या मतलब है कि आपने एक कंप्यूटर बनाया। ठीक है, अब कंप्यूटर बनाया है तो सबसे पहले तो हम लोग ने, आपका रीजन होना चाहिए कि आप लोगों ने कंप्यूटर क्यों बनाया। ठीक है, ये तो नहीं है आपने बस वैसे ही जो है आपका दिल कर रहा था बना दिया। जाहिर सी बात है, आपने कंप्यूटर बनाया तो कोई उसका रीजन था, कोई चीज थी आपने बनाया। ठीक है, उसका कोई यूज केस होगा जिसके लिए आपने बनाया। अब उसकी वर्किंग है वो किस तरह से होगी वो भी एक अलग चीज है। तो ये जो सारी चीजें हम लोगों ने कवर करनी है ना, ये हमारी इस चीज में आती है कि हम लोग उसके बारे में कॉन्सेप्ट जाने सिस्टम के बारे में। ठीक है, यही चीज जो है इस डेफिनेशन के अंदर है। सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब आप जो है इसे पर्पस भी जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, कि जो है वो सिस्टम का पर्पस क्या है, उसका जो है बनाने का मकसद क्या है। ठीक है, हम लोगों ने क्या काम जो है उससे लेना है। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स को हम लोग जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स। ठीक है, ये भी चीज जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले टॉपिक में कि हमारे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, आपको याद होगा मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे पास अगर एक सेट है उसके अंदर 3 जो है हमारे पास कंपोनेंट है, तो वो आपस में किसी ना किसी तरह जो है वो लिंक होते हैं। ठीक है, तो वो जो है बेसिकली बता रहा है कि उनकी आपस में किस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, मतलब ये 1 ने अगर 3 के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, उससे बात करनी है तो वो किस तरह से करेगा। अगर 2 ने जो है वो 3 के साथ बात करनी है तो वो किस तरह से करेगा। ठीक है, इससे आगे चल के जो है वो डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये आपकी एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके अलावा एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये भी आपका एक टॉपिक है, ये अलग आगे से आ रहा है, तो उसे वहां जो है डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आज सामने इन्वायरमेंट होता है आपका इंग्लिश में जिस तरह वर्ड होता है माहौल। ठीक है, कि आपके जो सिस्टम है उसका आसपास का माहौल क्या है। ठीक है, इन विच इट वर्क, वही बात है कि सिस्टम जो है जिस माहौल के अंदर काम कर रहा है, ये उसकी बेसिकली जो है वर्किंग यहाँ बता रही है। ठीक है, ये जो है आपकी सिंपल बेसिक जो है वो आपकी डेफिनेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। इसके अंदर आप अपने से भी लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश आती है, कि हम लोग जो है ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम है, इसमें आपने सिस्टम की ही आप सामने एक तरह एग्जांपल लिखनी है। ठीक है, आपने डेफिनेशन लिखनी है कि सिस्टम जो है इज डिस्क्राइब बाय इट्स ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट, कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स एंड एनवायरनमेंट इन विच इट वर्क्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि हमें डिफरेंट चीजें जो वो देखने को मिली है सिस्टम के अंदर। हम लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव का नाम समझा है, कंपोनेंट जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक कम्युनिकेशन का नाम है। ठीक है, इसे भी हम लोग आगे फर्दर कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंट है, इसे भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है सबसे पहले हमारे पास आ गया ऑब्जेक्टिव। तो अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव होता भी क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब जो है, आप जो है अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो इसे हम लोग पर्पस भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपने लफ्ज जो है पर्पस सुना था। अगर पर्पस भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है तो हम लोग इसे गोल भी जो लिख सकते हैं। ठीक है, अब गोल आपको पता होगा कि जिस तरह हम लोग कहते हैं कि आपका लाइफ का गोल क्या है। ठीक है, तो वहीं से जो है आप समझ एक वर्ड है। ठीक है, गोल के आपका मकसद क्या है, तो ये जो है इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग जो सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, आपका मिसाल के तौर पर कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। ठीक है, उसका मकसद क्या होने वाला है। ठीक है, आपने कंप्यूटर सिस्टम बना दिया, उसका जो है एक्चुअल में उसका मकसद क्या होगा। कंप्यूटर सिस्टम का ये मकसद होगा कि हम लोग उसे डाटा दे रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, जो भी मकसद है। ठीक है, उसके डिफरेंट मकसद है, तो वही चीज जो है यहाँ हमें पता होनी चाहिए कि एक सिस्टम है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या मकसद है। ठीक है, अब यहाँ जो है इसकी ये डेफिनेशन है, आपकी बुक में भी ये डेफिनेशन है, तो इसे हम लोग एक दफा पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एवरी सिस्टम हैज अ पर्पस। ठीक है, यहाँ आप देखिए हैज अ पर्पस, कि उसका जो पर्पस है वो होना लाजमी है। ये नहीं है कि आपने बिला वजह जो है कोई सिस्टम बना दिया है। ठीक है, जिस तरह आपको मैंने बताया आपका कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, आपकी जो है वो एक कार है, तो कार को हम लोग ने कहा था एक सिस्टम है। ठीक है, तो वो हम लोगों ने कार बस शौकिया तो नहीं बना दी, ये बस बिला वजह बना दी है। उसका आपको पता है कार का एक प्रॉपर एक हमारे पास पर्पस है, उसका एक गोल है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह लेने की हम लोग जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ जो है उसका एक पर्पस है। ठीक है, पर्पस और गोल, ठीक है, आप जो भी यूज करना चाहें। एवरी सिस्टम हैज अ पर्पस और गोल दैट इज इट विशेस टू फुलफिल। ठीक है, फुलफिल का मतलब आपको पता होगा कि कंप्लीट करना, मतलब पूरा करना। तो जाहिर सी बात है उसका जो भी पर्पस है वो जो है पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये वही चीज है इन्होंने यहाँ डेफिनेशन के अंदर बताई हुई है कि जो भी हमारे पास सिस्टम है उसका जो भी गोल है वो एक्शन में जो हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसको जो है हम लोग बेसिकली कहते हैं। ठीक है, याद जैसे अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम एम्स। ठीक है, डेफिनेशन को एक बार दोबारा से जो क्लियर करके बताता हूँ। एवरी सिस्टम हैज अ पर्पस और गोल। ठीक है, हर सिस्टम का एक पर्पस या गोल होता है। ठीक है, उसका मकसद होता है। दैट इज विशेस टू फुलफिल, जो कि उस सिस्टम ने जो उसे कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम एम्स। ठीक है, ये भी वही सेम चीज आ गई है
कि जो सिस्टम का मकसद है उसे जो है अंडरस्टैंड करना, ठीक है, वो जो है हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है वो कहलाता है, ठीक है। अब वही बात है, गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी का जो है कोई ना कोई एक मकसद है। क्या मकसद है? लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ठीक है। उस चीज को हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, एंड अंडरस्टैंड करते हुए जो है हम लोगों ने उस सिस्टम को अपने जहन में रखना है, ठीक है। उसे जो है हम लोग बेसिकली आप समझे ऑब्जेक्टिव कहते हैं या पर्पस कहते हैं, एक सिस्टम का पर्पस। अब इसको जो है और भी ज्यादा जो है वो आप देखें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव। ये जो है आपकी बुक के अंदर जो है एक कंप्लीट इसका जो है हमारे पास टॉपिक है, एंड मैं समझता हूँ इसकी डेफिनेशन जो है जो हमारे पास इसकी हेडिंग है आप कह सकते हैं वो थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं समझता हूँ ये जो हमें चीजें बेसिकली बताई गई हैं आपकी बुक के अंदर, ये जो है सिस्टम की टाइप्स भी आप कह सकते हैं, लेकिन अगर इसे हम लोग ज्यादा जो है कहते हैं कि सिस्टम की वर्किंग, ठीक है, तो वो जो है बेसिकली एक्चुअल में ज्यादा जो है बेस्ट होनी थी, ठीक है। लेकिन हमने जो है बुक के मुताबिक ही चलना है, तो अभी जो है हम लोग बुक के मुताबिक ही बेसिकली चलेंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हम लोगों ने सिस्टम देख लिया, सिस्टम के कंपोनेंट्स देख लिए, ठीक है। अब जो है सिस्टम ऑब्जेक्टिव भी जो है हम लोगों ने देख लिया वो क्या होता है। अब जो है हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑब्जेक्टिव की टाइप्स के क्या होती है, ठीक है। अब जिस तरह सिस्टम ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि हम लोगों ने सिस्टम से क्या चीज जो हम लोग चाह रहे हैं, क्या जो है हमारा सिस्टम बनाने का मकसद है, उसे जो हम लोग सिस्टम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो अब जो है सिस्टम ऑब्जेक्टिव जो है मतलब हम लोगों ने सिस्टम बनाया, उसका हो सकता है हमारे पास एक ही ऑब्जेक्टिव ना हो, ठीक है, और भी ज्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। जिस तरह कार है, ठीक है, कार के अंदर जो है हो सकता है हमारा एक गाड़ी चलाना मकसद हो, ठीक है। इसके अलावा और भी जो है हो सकता है हम लोग जो है अपनी एंटरटेनमेंट चाह रहे हैं, ठीक है, या जो है वहाँ हम लोग जो है रिलैक्स रहना चाह रहे हैं, ठीक है, और भी मकसद हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको जो है हम लोगों ने आगे जो है और ज्यादा डिफाइन किया है, उनकी जो है हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स बना दी, ठीक है। तो इसको आप समझ लें हम लोग सिस्टम की टाइप्स कहते हैं, सिस्टम ऑब्जेक्टिव की। डेफिनेशन की तरफ आते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो आगे चल के समझ आ जाएगा। यहाँ अगर आप देखें सिस्टम कैन हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये वही चीज उन्होंने बता दी है कि सिस्टम की जो है वो जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, और भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकती है डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर ऑफ पर्पस, ठीक है। कि वो जो जो भी मतलब अब जाहिर सी बात है हर जो हमने सिस्टम बनाया उसका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। तो ये वही चीज उन्होंने बता दी है कि उनकी जो भी नेचर है, ठीक है, उनकी नेचर मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो कंप्यूटर का सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम की जो नेचर है वो जो है इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। आपकी जो है जो कार की नेचर है वो जो है मैकेनिकल आपके पास जो वो सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह इलेक्ट्रिक मैकेनिकल ये डिफरेंट आपके पास नेचर्स होती हैं। अब उन्होंने कहा कि आपके पास जो डिफरेंट आपकी जो सिस्टम है उसकी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकती है उनकी नेचर के मुताबिक, या जो है उनका जो भी पर्पस है उसके मुताबिक। अब इसका जो है मतलब क्या, आगे चलते हैं थोड़ा सा आपको चीजें जो क्लियर होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो इसमें जो हमारी टाइप्स बताई गई है वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है। कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर जो हमारी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, मैंने आपको वही चीज बताई है कि हमारी हेडिंग जो है अगर ये हो वर्किंग ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या वर्किंग ऑफ, या जो है आप इसे कुछ और भी नाम दे सकते हैं, तो वो जो है टाइप से ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। अब जो है वही बात है, यहाँ जो अगर आप हेडिंग को पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है, तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं इसके जो है बेसिकली इन्होंने सिस्टम ऑब्जेक्टिव का जो है बताया हुआ है कि वो जो है किस तरह से चीजों को हैंडल करता है, किस तरह से उसकी जो है वर्किंग हो रही है। सबसे पहले आपको ये जो है डेफिनेशन मिल जाती है, ये बाय द वे ये आपको जो है हो सकता है पेपर्स में भी आ जाए, ठीक है। तो पेपर्स में आप लोगों ने ये टाइप्स को भी याद रखना है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव, वर्किंग ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव, या इसके अलावा जो है आप प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव भी जो है ये आपको आ सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो ये जो है वहाँ चेंज होकर इस तरह से कुछ भी तरह से आ सकता है, तो आप लोगों ने ये चीजें जो याद रखनी है। यहाँ जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हमारे पास एक सिस्टम बन गया, ठीक है, आप समझे हम लोगों ने कार बना ली है, या जो है कंप्यूटर सिस्टम पे हम लोग आते हैं, तो आप लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम एक अपना बना लिया, ठीक है। उसके बाद जो है सिस्टम जो है आपको पता है किस तरह से बनना है, हमारा जो है वो कंप्लीट चीजें होनी चाहिए, हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, फिर मॉनिटर है, ये चीजें मिलकर हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब उसकी जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन आपको पता होगा हमारे पास दो चीज होती है, एक होता है डाटा और इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जो है फिलहाल के लिए हम लोग समझते हैं कि वो एक ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब है कि हम लोग कंप्यूटर को जो डाटा दे रहे हैं, ठीक है, मैंने वहाँ कीबोर्ड के ऊपर कोई चीज टाइप की है तो वो कंप्यूटर के पास किस तरह से गई है, ठीक है, क्या चीज गई है, ठीक है, उसका जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिव, एंड वो जाने के बाद वो मुझे किस तरह से रिटर्न करेगा, ठीक है। ये चीजें जो कवर होती हैं वो जो हमारे पास है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर जो है वो कवर होती है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं आपकी बुक के अंदर यही चीज लिखी हुई है, कलेक्टिंग, सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन। कलेक्टिंग का मतलब यही है आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है,
स्टोरिंग का मतलब है, ठीक है, कि वो जो है अपने पास अपनी स्टोरेज वगैरह हार्ड डिस्क है उसके अंदर किस तरह से स्टोर कर रहा है। प्रोसेसिंग का मतलब है वो इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस कर रहा है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन के आगे देन वो आउटपुट आपको किस तरह से दे रहा है। इसकी आपने एक एग्जांपल अगर समझनी है, आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास जो है लेट से एक कैलकुलेटर है, ठीक है, ये आप समझे आपके पास कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर की हमारे पास स्क्रीन होती है, ये आप समझे आपके नंबर से क्यों, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है बेसिकली जब इसे एक टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया 2+3, ठीक है, तो जब आप लोगों ने बटन प्रेस किया, ये जो उसके पास डाटा गया है आपके कैलकुलेटर के अंदर, ये जो आपके पास डाटा गया है, ये जो है आपका कलेक्टिंग हो गया, ठीक है, कि डाटा को उसने कलेक्ट किया, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए आपका होगा कलेक्टिंग, ठीक है। स्टोरिंग का मतलब है कि अगर वो डाटा जो है हमारा स्टोरेज के अंदर जाके उसकी स्टोर होता है। कैलकुलेटर की भी अपनी एक छोटी सी स्टोरेज होती है, केबी में होती है, ठीक है, लेकिन होती है, ठीक है। तो वो जो है बेसिकली जब इसके पास उस हमारा जो ये डाटा, ये प्रोसेसिंग से पहले कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा उसकी रैम वगैरह में, तो जब वो स्टोर हो रहा है, इसको जो है हम लोग बेसिकली कह देंगे कि ये जो है स्टोरिंग हो रहा है, ठीक है। एंड देन जो है जब बाद में वो टास्क परफॉर्म हो रहा होगा कि कैलकुलेटर हमारा कैलकुलेट कर रहा होगा, 2+3 को कैलकुलेट करेगा, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा प्रोसेसिंग। एंड प्रोसेसिंग करने के बाद जब हमें जो है वो डाटा को हमारे आउटपुट दे देगा, मतलब आउटपुट का मतलब है हमें इसका जो है वो आउटपुट देगा 5, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो मतलब वो हमारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम हमारी इंफॉर्मेशन को, जो हम लोग उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसे किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं, किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, वो जो है बेसिकली इसके अंदर जो है हमारी आ जाती है। उसके अलावा दूसरा हमारे पास टॉपिक है सपोर्टिंग अदर सिस्टम, ठीक है। ये भी जो है थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन है इजी है, इसे समझने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। सपोर्टिंग अदर सिस्टम का मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, वो जो है दूसरे सिस्टम को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से उन्हें जो है वो हैंडल कर रहा है, ठीक है। इसकी एग्जांपल दूं तो आपके पास जो है आप समझ लें एक सिस्टम हमारे पास सिंपल है कि जिसके अंदर हम लोगों ने सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड वगैरह को लिंक किया हुआ है, एंड वो जो है हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। ये जो है मैं अगर इसकी बनाऊं तो ये आप समझ लें हमारे पास जो है ये मॉनिटर है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके साथ जो है हमारे पास सीपीयू है, ये जो है हमारा कीबोर्ड हो गया, ये जो है हमारे पास आप माउस है, ठीक है। तो ये चीजें जो हमारे पास टोटल होगी, ये जो है हमारे पास मिलके एक कंप्यूटर सिस्टम बना रही है, ठीक है। अब आपके पास जो है एक और चीज होती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रिंटर। आपको पता होगा हम लोग कॉपीज वगैरह निकालने के लिए वो जो है हम लोग एक प्रिंटर यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर जो है एक अलग से अपना खुद का सिस्टम है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक प्रिंटर को जो है वो अटैच करना है, ठीक है, एंड जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो किस तरह से उस प्रिंटर को जो है वो तो कंप्यूटर सिस्टम आसान प्रिंटर के साथ किस तरह से लिंक होगा, किस तरह से जो है उसे हैंडल करेगा, किस तरह से ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। इस सिस्टम प्रिंटर जो है वो किस तरह से इसे इंफॉर्मेशन भेजेगा, एंड कंप्यूटर जो है वो किस तरह से प्रिंटर को इंफॉर्मेशन भेजेगा, ठीक है। वो चीजें जो है इसके अंदर जो है बेसिकली हमारी कवर होती है कि सपोर्टिंग अदर सिस्टम, कि जो हमारा सिस्टम है वो जो है दूसरे सिस्टम को किस तरह से सपोर्ट करते हैं। ये आप देखें वही चीज उन्होंने बताई, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म से मतलब यही है कि आप समझ लें इंटरफेस या आपको माहौल जो है प्रोवाइड कर रहा है फॉर वर्किंग ऑफ अदर सिस्टम, कि अदर सिस्टम जो है उसके साथ जो है वर्किंग कर सकें, उसके अंदर जो है वर्किंग कर सकें, उसको जो है हम लोग यहाँ कहते हैं सपोर्टिंग अदर सिस्टम, ठीक है। तीसरी हेडिंग की तरफ आते हैं, वो है अचीविंग स्पेसिफिक गोल, ठीक है। ये चीज तो मैं पहले भी आपको इसकी डेफिनेशन के अंदर जो बता चुका हूँ सिस्टम ऑब्जेक्टिव की, कि हमारे पास जो सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि हम लोगों ने कोई ना कोई एक टास्क है जो हम लोग, या ऑब्जेक्टिव आप समझे जिस तरह गाड़ी का ऑब्जेक्टिव है हमें एक जगह से उसने दूसरी जगह लेके जाना है, ठीक है। तो इसी तरह जो है कोई ना कोई हर सिस्टम का एक स्पेसिफिक गोल होता है, उस गोल को जो है हम लोगों ने कंप्लीट करना हो, ठीक है, या उसे प्रोसेस करना हो, ठीक है, उसको जो है हम लोग कहते हैं अचीविंग स्पेसिफिक गोल, ठीक है। दोबारा से बता दूं, पेपर में अगर आना हुआ तो ये जो है इस तरीके से भी आ सकता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकता है, वर्किंग ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव या प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव भी जो है वो आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो आप लोगों ने जहन में रखनी है, एंड ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको करवाई है ये आपकी बुक में जो है आपके पेज नंबर आई थिंक 3 के ऊपर जब आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली कंपोनेंट्स के सिस्टम के अंदर हमारे जो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक आपको कंपोनेंट्स के बारे में आई होप ऑलरेडी जो पता चल गया होगा कि एक्चुअल में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लेकिन एक बार जो हम लोग इसकी डेफिनेशन भी जो रीड कर लेते हैं। एंड आपकी बुक के अंदर जो है पेज नंबर 4 पे ये छोटा सा बहुत टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन उसकी कुछ और चीजें वो भी जो है आप इसी
अभी जो है मैं कवर करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले तो इसकी जो है हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कंपोनेंट सेक्शन में होता क्या, ठीक है। यहाँ अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो आप देख सकते हैं कंपोनेंट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन सिस्टम, ठीक है। कि एक कंपोनेंट है वो सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है आप इसे बिल्डिंग ब्लॉक लिख लें या जो है आप इसे जो है वो स्मॉल कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी आप कहना चाहें, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या बनता है। ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है, each components play a specific role of contributing to the overall functionality of a system। अब इस डेफिनेशन की जो मतलब क्या बन रहा है उसको जो हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ जो है सबसे पहले तो आप देखिए कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सिस्टम, के जिस तरह हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम की एग्जांपल बार बार मैं इसीलिए देता हूँ क्योंकि वो जो है सबसे इजी है एंड तकरीबन हर पर्सन को जो है कंप्यूटर के बारे में पता ही है, ठीक है। तो यहाँ जो आप देखें हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, तो ये आप देखिए हमारे पास कंप्यूटर है, सीपीयू है। अभी के लिए मैं दो चीजें बना रहा हूँ, ठीक है, मैं कीबोर्ड और माउस नहीं बना रहा, ठीक है। तो ये आप समझे हमारे पास मॉनिटर है, ये जो है हमारे पास सीपीयू है, ठीक है। ये मिलकर हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम जो है बना रहे हैं, ठीक है। इसे आप कह रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम। अब ये जो हमारे पास मॉनिटर है, ठीक है, ये आप देखें ये जो मॉनिटर है, ये देखें ये जो मॉनिटर है एंड सीपीयू है, ये खुद में हमारे पास जो है एक कंपोनेंट है, ठीक है। ये आप समझ रहे हमारे पास मॉनिटर कंपोनेंट है, ये हमारे पास जो है वो सीपीयू कंपोनेंट है, ठीक है। ये आपस में मिलके हमारे पास एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो है यहाँ बेसिकली बात की जा रही है कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सिस्टम होते हैं, ठीक है। कि ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ये आप समझे ये भी एक कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है, ये मिलके जो है एक जो है हमारे पास सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। ये आप देखिए मिलके एक हमारे पास सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है ईच कंपोनेंट प्ले अ स्पेसिफिक रोल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग। अब इसका मतलब ये है, आपको पता होगा हमारे पास जो है कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास सीपीयू होता है, सीपीयू का एक अलग काम होता है अपना, ठीक है। जो मॉनिटर होता है मॉनिटर का अपना एक अलग काम होता है, ठीक है। मॉनिटर का काम होता है हमें जो है वो चीज दिखाना, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे कोई मूवी देख रहे हैं, कोई लेक्चर वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, आप सामने कोई ना कोई इस तरह से लेक्चर वगैरह देख रहे हैं, मॉनिटर का काम है उस चीज को दिखाना, ठीक है। सीपीयू का काम है उस चीज को प्रोसेस करना है एंड उसे जो है आपके सीपीयू तक भेजना, ठीक है, उसे आपके सीपीयू मॉनिटर तक भेजना, ठीक है। तो मतलब सीपीयू अपना काम कर रहा है, ये जो है अपना काम कर रहा है। अगर आपके पास जो है कीबोर्ड है, कीबोर्ड का एक अलग से अपना काम है। कीबोर्ड का काम क्या होता है कि आप कोई भी डाटा जो है एंटर कर रहे हैं, आप मिसाल के तौर पे कोई लफ्ज वगैरह लिख रहे हैं, तो उस कीबोर्ड का काम ये है कि वो जो है आपका सीपीयू तक जो है वो डाटा सेंड करेगा, ठीक है। तो इस तरह मतलब हर कंपोनेंट्स का अलग अलग अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ हमें बताई गई है, ईच कंपोनेंट प्ले अ स्पेसिफिक रोल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। वही बात है अगर मैं गाड़ी वाली एग्जांपल में आऊँ, ठीक है, तो गाड़ी वाली एग्जांपल में आपने देखा था हमारे पास जो कार है, ठीक है, कार के अंदर हमारे पास टायर है, ठीक है, उसका जो है वो हमारे पास स्टेयरिंग है। अगर स्टेयरिंग ना हो, ठीक है, तो कार चल सकती है, कभी भी नहीं चलेगी। अगर टायर ना हो तो फिर भी नहीं हमारे पास कार चल सकती है, ठीक है। तो मतलब जो भी हमारे पास ईच एंड एवरी कंपोनेंट, ठीक है, हर कंपोनेंट कोई ना कोई अपना स्पेसिफिक गोल जो है वो लेके आया है, ठीक है, कोई ना कोई स्पेसिफिक काम वो सिस्टम के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो जो है अपनी कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज जो है यहाँ बेसिकली बताई गई है एंड ये डेफिनेशन बहुत ही इजी डेफिनेशन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका बुक के अंदर अगर आप हेडिंग और डेफिनेशन करना चाहें तो तकरीबन यही मेन डेफिनेशन बनती है। इसके अलावा जो है अगर आप डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा ऐड करना चाहें, लेट्स से आपके पेपर्स में आ जाता है, तब आप इतनी छोटी डेफिनेशन सिर्फ लिखेंगे। आप चाहें तो तब ये भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, कि एक्चुअल में जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं उसकी टाइप्स क्या होती है। नीचे जगह नहीं है, यहाँ आपको जो बेसिकली बताया तो, ठीक है, ज्यादा आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट हेडिंग लिखी है टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। जाहिर सी बात है कंपोनेंट्स है, आपको पता चल गया क्या होते हैं। अब उसकी टाइप्स आपको बताता हूँ। टाइप्स में हमारे पास जो है बेसिकली हार्डवेयर कंपोनेंट्स आ जाते हैं एंड जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी जो है वो आते हैं, ठीक है। ये जो है वो दो मेन है, ठीक है। बाकी अभी आपको आगे दिखाता हूँ और भी कितने हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। इसको जो है मतलब याद आप लोगों ने थोड़ा सा कर लेना है, इतना ज्यादा डीपली याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हल्का फुल्का आपने याद करना है। एंड पेपर्स में अगर ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले ही बता दूं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिस्टम के जो चीजें बनती है, ठीक है, सिस्टम के अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए, ऑब्जेक्टिव्स आ गए, इसके अलावा जो है सिस्टम की हमारी कम्युनिकेशन वगैरह, ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह, ठीक है। तो ये इनके जो है पेपर्स में आने के चांसेस है।
इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी जो है आप देखिए कि पेपर के अंदर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आपको आ भी सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ कैन यू इंप्रूव योर सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया सिस्टम हमारे पास क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होता है। अब आपके जहन में जो है खुद ब खुद एक क्वेश्चन जो है वो आना चाहिए। लेट्स से आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है, आप कंप्यूटर सिस्टम की बात कर लेते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम को आप किस तरह से जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर लेट्स से आपका जो पीसी है ना वो बहुत ही स्लो चल रहा है, या आपका मोबाइल है, मोबाइल जो है वो आपको पता होगा मोबाइल आपके स्लो चल रहे होते हैं। अब मोबाइल भी जो है एक तरह हमारे पास कंप्यूटर ही है, क्योंकि मोबाइल के अंदर भी हमारे पास स्क्रीन होती है, ठीक है। स्क्रीन के अलावा जो है स्क्रीन, अगर आप मोबाइल को कभी खोलेंगे, वैसे आपने खोलना नहीं है, लेकिन अगर आप मोबाइल को कभी खोलेंगे, ये आपकी स्क्रीन होती है फ्रंट पे, ठीक है। यहाँ जो आपकी चीजें शो हो रही है, बैक अगर आप खोलेंगे उसके अंदर आपको इसका मदरबोर्ड मिल जाता है, ठीक है। मदरबोर्ड के ऊपर वही चिप्स वगैरह, एंड इसके अलावा हमें बैटरी मिल जाती है, स्पीकर्स मिलते हैं, कैमरे वगैरह, वो सारी चीजें मिलके हमें एक ही डिवाइस के अंदर दे दी जाती हैं, एंड उसे जो है हम लोग बेसिकली मोबाइल कहते हैं, ठीक है। तो मोबाइल लेट से अगर आपके पास मोबाइल है, आपका मोबाइल स्लो है, ठीक है, तो अब जो है वही बात की जा रही है, अगर कोई भी सिस्टम इसी तरह स्लो है तो हम लोग उसकी परफॉर्मेंस को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। बहुत सी तरीके हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे। यू कैन इंक्रीज या इम्प्रूव भी जो है वो आप बेसिकली कह सकते हैं, ठीक है। यू कैन इम्प्रूव द सिस्टम परफॉर्मेंस बाय लुकिंग एट द कंपोनेंट, कि हम लोग जो भी कंपोनेंट्स हम लोगों ने लगाए हैं, लेट्स से मैंने मोबाइल के अंदर स्क्रीन लगाई हुई है, उसका मदरबोर्ड है, उसकी बैटरी है, उसके अंदर कैमरा, स्पीकर्स, उन चीजों को मैं देखूंगा, ठीक है। उनके दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उनको मैं देख सकता हूँ, एंड उन्हें जो है वो अपग्रेड करके, उन्हें जो है वो बढ़ा के मैं उसकी परफॉर्मेंस तेज कर सकता हूँ, ठीक है। मोबाइल के अंदर लेट से अगर जो है मुझे पता चला है कि जी परफॉर्मेंस जो है उसकी कम हो गई है, मोबाइल की बैटरी जो है ना वो ज्यादा टाइम नहीं गुजरती, ठीक है, बहुत जल्द जब वो ड्रेन हो जाती है उसकी बैटरी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मोबाइल की बैटरी को जो है वो चेंज करवा लूंगा या चेंज कर लूंगा। उससे क्या होगा कि मेरी जो परफॉर्मेंस है वो पहले कम हो रही थी, ठीक है, बैटरी टाइमिंग कम थी, बैटरी न्यू लगाने से क्या होगा, उसकी बैटरी टाइमिंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग कंपोनेंट्स को चेंज करके, मतलब बैटरी भी एक कंपोनेंट था ना, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उस कंपोनेंट को बेसिकली चेंज किया, एंड चेंज करने से इसकी परफॉर्मेंस क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है। इसी तरह जो है अगर एलसीडी है, एलसीडी आपकी जो है वो आप समझ स्लो हो गई है, या जो है थोड़े से आपके निशान आ गए हैं, तो वो भी आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट कर रहा है, उसको भी जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी इंप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगर आपका कैमरा है, कैमरा समझ अगर चल ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं चल रहा, उसके भी दो तरीके हैं, या तो हम लोग कैमरे को चेंज कर सकते हैं, उससे भी आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा मेथड ये है कि कैमरे की हम लोग, कैमरा जाहिर सी बात है किसी वायर के थ्रू जो है वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होगा, तो हम लोग चेक करेंगे कि कहीं इनकी ये जो कम्युनिकेशन होगी, अब ये जो वायर कनेक्ट है ना, इसका मतलब है ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, मदरबोर्ड और सीपीयू, सॉरी कैमरा, ठीक है, ये आपस में बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ये बात अगर इनकी नहीं हो पा रही, इसका मतलब है कैमरा चले गए, ठीक है। तो मैं ये भी चीज चेक करूंगा कि इनकी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो सही तो हो रही है, ठीक है। वही बात जो है यहाँ लिखी हुई है कि उनकी कम्युनिकेशन वगैरह को भी देखना है, एंड अगर नहीं तो उसे बाय अपग्रेडिंग, तो उन्हें अपग्रेड करके, जिस तरह बताया कि बैटरी को अपग्रेड कर दिया, स्क्रीन को जो है वो चेंज करके अपग्रेड कर लिया, ठीक है, वो करके हम लोग इसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये दोबारा से बता दूं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो आपको आ भी सकता है पेपर से। छोटा सा जो है वो आप देख लें, टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट, ठीक है। अभी हम लोगों ने कॉम्पोनेंट देख लिया, कॉम्पोनेंट्स जो है वो क्या होता है उसकी डेफिनेशन को देख लिया, कंपोनेंट्स की हम लोग जो है सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को हम लोग किस तरह से इनहेंस कर सकते हैं वो हमने देख लिया। एंड बाय द वे जो वो क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको आंसर दिखाया था, अगर आप उसी को जो है वो कंपोनेंट की डेफिनेशन में ऐड भी करना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि कंपोनेंट्स को हम लोग अपग्रेड वगैरह करके अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी तेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप वो उसका आंसर जो है वो अपने उसी डेफिनेशन के अंदर ऐड भी करना चाहें तब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग, हमारे पास आए थे टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। इसको जो है बस आप अगर नाम ही सिर्फ लिख दें, ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन है टेस्ट वगैरह, वहां अगर नाम भी लिख दें तो ये भी काफी है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी करूंगा ताकि आपको चीज तो पता चले ना एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले तो हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट है। हार्डवेयर कंपोनेंट जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल में हमारे पास जो हार्डवेयर होता है, लेट्स से हमारे पास वही एग्जांपल पीसी की, या आपके पास कंप्यूटर था, कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो है वो हमारी एलसीडी है, हमारा मॉनिटर है, ठीक है, हमारे पास सीपीयू है, कीबोर्ड है, तो वो हार्डवेयर की चीजें हैं, ठीक है। हार्डवेयर आपको पता होगा जिन्हें हम टच कर सकते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली हार्डवेयर की चीजें, तो वो हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट आ गए, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो है ऐसी चीजें जो जिन्हें हम लोग हाथ नहीं लगा सकते,
ठीक है। जिस तरह जो है वो कंप्यूटर के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आई थिंक आपकी बुक के अंदर नेक्स्ट जो है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह भी जो है चीजें पढ़ाई जाएंगी, तो उन्हें जो है हम लोग बाद में भी कवर कर लेंगे। अभी के लिए आप समझे जिन चीजों को हम लोग एक्चुअल में नहीं देख सकते, ठीक है, या नहीं टच कर सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर होती है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, इसके अलावा इनपुट कंपोनेंट्स जिससे हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके पास जो है वो आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड के थ्रू जो है हम लोग जो है वो एक डाटा जो है हम लोगों ने, आप समझ लें आपने ABC जो है ना लिख के जो है वो CPU की तरफ भेजा है, तो ये जो हमारे पास गई है चीज, ये हमारी इनपुट है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहेंगे ये हमारा इनपुट कंपोनेंट है, ठीक है। इसके अलावा आउटपुट कंपोनेंट बाद में आप समझ CPU के पास डाटा गया, CPU ने हमें रिटर्न में जो है 1 2 3 जो है वो सेंड कर दिया, ठीक है। तो ये जो है CPU ने हमें सेंड किया, हमें आउटपुट दिया, तो ये जो है हमारे सिस्टम के अंदर आउटपुट कंपोनेंट जो है वो कहलाएगा। प्रोसेसिंग कंपोनेंट का मतलब है कि जो प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास यूज हो रहा है, इसके अंदर जो है हम लोग कर सकते हैं कि जिस तरह आपके पास मैथ के अंदर जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ एक तरह फंक्शन है, ठीक है, x प्लस वाई का फंक्शन, ठीक है। तो आपके ये जो है एक तरह आप समझ आपके पास ये प्रोसेसिंग कंपोनेंट है, क्योंकि ये एक तरह आपके डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ आपके पास ये फंक्शन था x प्लस वाई का, आपने जो है कंप्यूटर को वैल्यू दी है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। कंप्यूटर के अंदर ये वैल्यू आएगी, x की जगह 2, y की जगह 3, आउटपुट में आपको 5 मिलेगा। तो ये जो है हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए था, हमारे पास एक फंक्शन था, ठीक है। तो ये जो है हमारे बेसिकली आज तक प्रोसेसिंग कंपोनेंट, ठीक है। इसको जो है ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम भी याद रखना है, नाम भी लिखते हैं, ये भी जो है हमारे लिए काफी। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट, ठीक है। कि आपके पेज नंबर 5 के ऊपर ये जो है हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट। अब जो है इन्वायरमेंट जो है बेसिकली क्या होता है, ये भी जो है हमारे लिए समझना जो है वो लाजमी है, क्योंकि इसका भी जो है हमारे पास जो लिंक है वो सिस्टम के साथ जो बनता है, ठीक है। यहाँ जो है अगर आप इसकी डेफिनेशन रीड करें, यही सेम डेफिनेशन आपको जो आपकी बुक पे भी जो मिल जाती है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं द इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड्स एवरीथिंग, ठीक है। ये आप लोगों ने चीज याद रखनी है, इंक्लूड एवरीथिंग, ठीक है। कि सिस्टम जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो इंक्लूड करता है एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज को। क्या चीज? एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर वाली चीज, ठीक है। लेट्स से इसकी अगर एग्जांपल दूं तो ये आपका अगर रूम है, ठीक है, ये आप समझ लें आपका रूम, ठीक है। आपके रूम के अंदर जितनी भी चीजें होंगी उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल, एंड बाहर की तरफ जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, आपके रूम के बाहर जो भी चीज है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उस सारी चीजों को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। तो मतलब जो बाहर की चीजें उन्हें हम लोग एक्सटर्नल कहते हैं। तो यहाँ मतलब है द एनवायरमेंट ऑफ सिस्टम इंक्लूड एवरीथिंग एक्सटर्नल, ठीक है, कि बाहर की जो भी चीजें सबको वो इंक्लूड करता है, ठीक है, टू द सिस्टम, ठीक है, दैट इंटरेक्ट विद इट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या मतलब वो आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ इनके कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट का मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी, ठीक है, सब चीजें, कोई भी ऐसी चीज जो बाहर वाली है, जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही है। इसकी दोबारा से आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये आप समझ लें हमारे पास वही सेम एग्जाम्पल कंप्यूटर वाली, ये हमारा कंप्यूटर, ये हमारा CPU वगैरह, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास मिलके एक कंप्यूटर सिस्टम बना रहे हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो इंटरनल चीजें हमारे पास क्या होंगी, हमारे पास इंटरनल चीजें आप समझिए CPU, ये मॉनिटर है, ठीक है, आप इसे देख लें, मॉनिटर हो गया, ये जो है हमारे पास CPU हो गया, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड वगैरह बनाने चाहें वो भी देख सकते हैं, मैं फिलहाल वो नहीं बना रहा, ठीक है। तो यहाँ आप देखें ये जो हमारे पास चीजें, ये हम लोग कहेंगे ये कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, और ये कंप्यूटर सिस्टम की इंटरनल चीजें, ठीक है, ये होंगी हमारे पास ये इंटरनल, ठीक है, कि ये इसकी इंटरनल चीजें। एक्सटर्नल क्या होंगी? एक्सटर्नल कोई भी इसके अलावा कोई भी चीज जो इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, इसको जो है इसका यूज कर रही है, उसे हम लोग कहेंगे ये एक्सटर्नल चीज है। जिस तरह एक्सटर्नल में मैं भी आता हूँ, ठीक है, मैं अगर कंप्यूटर को यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं जो हूँ कंप्यूटर का, मैं कंप्यूटर का हिस्सा नहीं हूँ, ठीक है, ये आप सबको पता है ना, ठीक है। मैं कंप्यूटर का हिस्सा नहीं, लेकिन मैं कंप्यूटर को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कंप्यूटर के ऊपर कीबोर्ड को यूज कर रहा हूँ, कीबोर्ड से क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर इफेक्ट आता है, कंप्यूटर की जो चेंजेस है कंप्यूटर के अंदर इनपुट जाता है, ठीक है। कंप्यूटर आप समझे थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को चेंज कर रहा है मेरी वजह से, ठीक है, इसलिए मैं जो हूँ मैं उसका इन्वायरमेंट हूँ, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल जो है आप कुछ भी जो है वो समझ सकते हैं, लेट से आपका जो है वो मोबाइल है, ठीक है।
आपका मोबाइल आपने देखा होगा सर्दियों में आप ज्यादा यूज करें तो वो जो है इतना गर्म नहीं होता, लेकिन गर्मियों में जो है अगर आप यूज करें तो वो गर्म हो जाता है। इसके अलावा जो है जब गर्मियों में आप यूज करते हैं गर्म हो जाता है, गर्म होने की वजह से वो आपका मोबाइल कभी कभी थोड़ा स्लो भी हो जाता है चलने में। ठीक है, आप कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो जब वो गर्म हो जाता है आपने देखा होगा वो मोबाइल थोड़ा सा स्लो हो जाता है स्पीड में। ठीक है, तो मतलब वो आप देखिए आपका जो मोबाइल है वो एक सिस्टम है। ठीक है, ये आप समझे आपका मोबाइल है ये सिस्टम है। ठीक है, मोबाइल जो है वो आप देखें बाइट से आप समझ लीजिए ये जो है ना, एग्जाम्पल के तौर पर मैं सूरज बना रहा हूँ तो ये आप देखें गर्मी आ रही है। ठीक है, गर्मी जब आती है तो आप देखिए आपका जो मोबाइल है मोबाइल जो है वो गर्म हो जाता है, मोबाइल जो है वो हीट होता है। हीट होने से क्या होता है मोबाइल की जो कंडीशन है उसके ऊपर इफेक्ट आता है। ठीक है, और वो जो है मतलब चलने में आपके पास स्लो हो जाता है। हालांकि वो गर्मी जो थी, ठीक है, जो यहाँ से सूरज से आज सामने गर्मी आ रही है वो मोबाइल सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये आप सबको पता है वो मोबाइल सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उस चीज को कोई भी एक्सटर्नल चीज, ठीक है, कि जो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है लेकिन एक्सटर्नल है कोई और उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है उसे हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, होप ये चीज जो है वो आप लोगों को क्लियर होगी। ये इसकी बाकी डेफिनेशन है। द इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद। ठीक है, कि जो उसके साथ इंटरेक्ट करे, उसकी जो भी सिचुएशन है उसकी कंडीशन वगैरह उसे जो है थोड़ा सा चेंज करे, उसे हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखें पॉइंट्स लिखा हुआ है, इट इंक्लूड ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सिस्टम ऑपरेशन। ठीक है, ये वही चीज जो आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि इसमें हर वो चीज आती है जो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करे, उसके ऑपरेशंस को अफेक्ट करे। ठीक है, वो सारी चीजें जो यहाँ आ सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कार वाली अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें, ठीक है, तो आप देखिए आपके पास ये जो है वो लेट्स से कार है। ठीक है, आप मेरी ड्राइंग पे ना जाइएगा, बस आप समझ ये हमारे पास जो है एक कार है। ठीक है, तो कार जो है खुद में मैंने आपको पहले बता दिया है खुद में ये एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये आप समझे हमारे पास कार सिस्टम है। लेकिन जब कार जो है वो रोड पे चलती है, ठीक है, रोड में समझ लें यहाँ जो है वो खड्डा आ जाता है या जो है यहाँ पत्थर आ जाता है, तो वैसे तो कार सीधी चलेगी, लेकिन जब वो खड्डे के ऊपर या जो है वो पत्थर के ऊपर से जाएगी तो वो कार जो है वो थोड़ा सा हो सकता है ऊपर करे, जंप करे। ठीक है, तो उसकी वजह से कार को थोड़ा बहुत जो है वो अफेक्ट हुआ है, उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसका ऑपरेशन था उसके ऊपर थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है। ठीक है, ये चीज उसके ऊपर अफेक्ट हुई है, तो ये जो है हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है कार का इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये चीज जो आपको यहाँ जो कंफर्म हो जानी चाहिए, आपको जो कंफर्म होगी हो। ठीक है, इसके अलावा जो है ये आपका पॉइंट है एक और। ठीक है, अगर आप यही सेम डेफिनेशन अगर आप अपनी नोट कॉपी पे लिखना है तो आप जो है इसे बेसिकली लिख भी सकते हैं एंड इसे अपने एग्जाम्स या पेपर में यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर आप देखें ये एक और पॉइंट है, देयर आर सेवरल फैक्टर दैट अफेक्ट द सिस्टम डिजाइन एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी जो सिस्टम की डिजाइन को एंड उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं, उसमें से जो है दो जो मेन प्रॉपर्टीज है वो आपकी बुक में जो है हमें प्रोवाइड की गई है। ठीक है, हम लोग अब उसके जो है डिस्कस करें। अब इसमें से जो है एक टॉपिक है हमारे पास स्टैटिक। ठीक है, ये जो है बेसिकली यहाँ सी है, स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन या डायनेमिक इन्वायरमेंट या जो है सिस्टम आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो सबसे पहले अगर आप देखें स्टैटिक फंक्शन या स्टैटिक इन्वायरमेंट और सिस्टम हमारे पास क्या होता है। ठीक है, स्टैटिक इन्वायरमेंट या सिस्टम इज एन इन्वायरमेंट या सिस्टम दैट डज नॉट चेंज ओवर टाइम। ठीक है, या इसे आप कह रहे हैं स्टैटिक इन्वायरमेंट इज एन इन्वायरमेंट दैट डज नॉट चेंज ओवर टाइम। ठीक है, स्टैटिक इन्वायरमेंट जो है ऐसा इन्वायरमेंट है जो टाइम के साथ जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब इसमें बहुत सी चीजें जो है वो हो सकती है। लेट्स से आपके पास जो है वो कोई आपका वही बात है, मैं जो बात कर लेता हूँ, आपके पास ये जो है वही रोड वाली एग्जांपल, ये रोड के ऊपर आपके पास ये पत्थर है। ठीक है, यहाँ से जो है वो आपकी कार आ रही है। ठीक है, तो ये जो है ये जो फंक्शन है, ये जो एक चीज है, ये आपका इन्वायरमेंट है, ये पत्थर, ये जो है बार बार चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, खासतौर पे पाकिस्तान में ये जो आपका एक बार यहाँ पत्थर या खड्डा रोड के ऊपर है, ये अगले 5-6 सालों तक जो है वो चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ जो है बेसिकली ये ओवर टाइम के साथ साथ बार बार ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये ऐसा इन्वायरमेंट है जो बार बार चेंज नहीं होता। इस तरह के इन्वायरमेंट को हम लोग कहते हैं स्टैटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, कि जो इन्वायरमेंट है उसमें वही जो है हमारे पास रहना है। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। जिस तरह यहाँ आप देखें द इन्वायरमेंट कैन चेंज इंडिपेंडेंटली
ठीक है, कि मतलब किसी की मर्जी के बगैर जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ऑफ द सिस्टम आउटपुट की वही बात है कि सिस्टम आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये जब चाहे अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है आप यही ले सकते हैं कि आज का जो मतलब घर के आपने देखा आपका मौसम आज जो है वो धूप निकली हुई है, ठीक है, तो अभी ये आप समझे इतना हमारा ये जो इकोसिस्टम है, हमारे आसपास का जो माहौल है पूरा, ठीक है, सूरज है, दुनिया है, हमारा चांद वगैरह, ये सब चीजों की अगर मैं बात करूं तो ये आप समझे हमारे पास जो है फिलहाल के लिए सूरज है, ठीक है, धूप निकल रही है, ठीक है, तो ये जो है हमारा एक कॉम्पोनेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें जो एक्सटर्नल हमारा आप समझ ये पूरी दुनिया एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो है हमारा इन्वायरमेंट है, यहाँ जो है बेसिकली आप समझ रहे ये आप खड़े हुए, ठीक है, या कोई भी पर्सन जो है वो हो सकता है, ठीक है, ये आप समझ लें आपको जो है वो धूप लग रही है, ये जो इन्वायरमेंट है ये जो है कभी भी जो है वो चेंज हो सकता है, अक्सर आपने देखा है आपकी जो है वो मतलब धूप में आप खड़े हुए हैं तो ऊपर से जो बादल आ जाते हैं, ठीक है, ये समझ लें बादल आ गए, बादल आ गए, आपकी जो ये जो आपको धूप ले रही थी ये ब्लॉक हो गई है, ठीक है, अब ये आपको धूप नहीं आएगी, ठीक है, तो वो जो है मतलब बेसिकली आपने देखा है कि अब जो है ना आपका इन्वायरमेंट वो बिना किसी चीज के, ठीक है, खुद ब खुद ही वो चेंज हो गया, धूप के पहले बाद में जो बादल आ गए हैं, ठीक है, बारिश वाला मौसम हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है, तो वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं था, उसने खुद ब खुद जो है वो चेंजेस कर लिए, ठीक है, तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं जो खुद ब खुद चेंज हो जाए टाइम के साथ साथ या वैसे ही किसी चीज के से, ठीक है, तो उससे जो है हम लोग बेसिकली कहते हैं कि डायनामिक एनवायरनमेंट, ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी। स्टैटिक का मतलब है ऐसा एनवायरनमेंट जो चेंज नहीं होता, ठीक है, डायनेमिक का मतलब है ऐसा एनवायरनमेंट जो टाइम के साथ साथ या किसी और चीज की वजह से चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इनके जो है कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी बुक के अंदर भी जो है वो लिखी हुई हैं, ठीक है, तो यहाँ जो है अगर बात करूँ स्टैटिक इन्वायरमेंट की, ठीक है, तो स्टैटिक इन्वायरमेंट कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह स्टैटिक इन्वायरमेंट में क्या है कि जो भी आपके पास रिजल्ट आना है, ठीक है, जो आउटपुट आपका आता है स्टैटिक इन्वायरमेंट के अंदर वो प्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है। प्रिडिक्टेबल का मतलब है कि आप जो है आउटपुट को बता सकते हैं कि लेट से आपके पास कि ये आउटपुट जो है ना वो हमारा आने वाला है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक फंक्शन की मैं बात कर लेता हूँ x प्लस वाई की, लेट से, ठीक है, तो अब जो है यहाँ आप देखिए ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, या इसे आप इन्वायरमेंट कह लें, एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ जो है अगर मैं इसे इनपुट देता हूँ 2+3 तो मुझे पता है मेरे पास 5 ही 5 आ जाए, ठीक है, कि ये इन्होंने मेरे पास प्लस होके कोई ना कोई मेरे पास जो है वो रिजल्ट आना है, ठीक है, इसी तरह कुछ ना कुछ और भी चीजें हैं, ठीक है, वही बात है अगर गाड़ी वाली की आप एग्जांपल लें तो आपको पता है अगर रास्ते में जो है एक आपके पास पत्थर है, ठीक है, तो आपकी गाड़ी अगर यहाँ से गुजरेगी तो वो जंप करेगी करेगी आपको जो है वो गाड़ी को स्टॉप करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये जो है मतलब एक प्रिडिक्टेबल है, आपको पता है ये चीज होनी होनी है, ठीक है, तो वो जो है बेसिकली स्टैटिक में क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट हमारी जो प्रॉपर्टी होती है हमारा आउटपुट होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरी चीज ये है कि जो हमारा आउटपुट होता है आउटपुट हमारा चेंज नहीं होता, ठीक है, वो आपको दिखा चुका हूँ कि ये हमारा स्टैटिक फंक्शन था, हमारा जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होगा, जब भी आएगा प्लस में आएगा, ऐसा नहीं है कि आपने कभी इसे वैल्यू दी है 2+3, ठीक है, तो वो प्लस की जगह जो है ना मल्टीप्लाई करके आपको 6 दे दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जो आपने फंक्शन था जो आउटपुट था उसी के मुताबिक आपको वो रिजल्ट जो है वो देगा, ठीक है, वही जो है भाई बात जो है बेसिकली यहाँ हो रही है कि आउटपुट कभी भी चेंज नहीं होगा, आउटपुट डज नॉट चेंज, ठीक है, ये आप यहाँ लिख लीजिएगा। बाकी जो है अगर डायनेमिक कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो इसके उल्टी है, ठीक है, यहाँ आप देख लें डायनेमिक की जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, डायनेमिक की प्रॉपर्टीज है सबसे पहले जो आउटपुट होता है वो हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है, कि हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो आउटपुट जो है हमारे पास एक्चुअल में क्या जो है वो आ सकता है, कुछ भी जो है वो आ सकता है, ठीक है। यहाँ आप देखें आपके पास आजकल मोबाइल सबके पास है, मोबाइल के अंदर आपने देखा होगा हमारे पास एक वेदर ऐप होता है, वेदर ऐप में क्या होता है कि आपको दिखा रहा होता है कि आज का मौसम जो है वो इस तरह का है, आज का मौसम जो है इस तरह का है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको जो आपके आसपास अगर बारिश हुई है तो बारिश के बारे में एक प्रिडिक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब वहां जो है अगर आप देखें तो वो हमारे पास रियल में जो है ना असल प्रिडिक्शन नहीं होती, वो प्रिडिक्शन जो है हमारी चेंज भी हो सकती है, हो सकता है अभी जो है वो थोड़ी देर के लिए धूप निकली है उसकी वजह से आपको वहां जो है कोई और डाटा आपको शो हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो हो सकता है बारिश होगी ना,
ठीक है, ऐसा भी कभी कभी होता है वो बारिश दिखा रहे हैं लेकिन आपको बारिश शो ही नहीं होती, बारिश आती नहीं है। ठीक है, तो वो जो है हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल डाटा होता है, क्योंकि डायनेमिक है, हमारे पास कभी भी जो है वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो भी इन्वायरमेंट है वो कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए हमें नहीं पता कि आउटपुट जो है वो क्या आने वाली है। रोड वाली एग्जांपल आपको दोबारा से अगर समझाऊं तो आप समझ यहाँ जो है पत्थर था, आप जो है पिछले 10 दिनों से जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, 10 दिनों से आप सेम रोड पे जा रहे हैं, आप देखते हैं यहाँ पत्थर पड़ा हुआ है। ठीक है, आप 11वें दिन जाते हैं। ठीक है, आपने सोचा हुआ था कि आज भी यहाँ जो है ना पत्थर पड़ा ही होगा, मैं अपनी गाड़ी या बाइक लेके जाऊंगा तो मुझे मुझे जो है ना यहाँ से जंप लगेगा ही लगेगा। ठीक है, लेकिन जब आप जाते हैं आप देखते हैं जी यहाँ तो पत्थर है ही। ठीक है, तो जो आपने प्रिडिक्शन की हुई थी, आपने सोचा हुआ था कि मुझे यहाँ जंप लगेगा लगेगा, वो आपको हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है ना मतलब आपका इन्वायरमेंट चेंज हो गया, उसकी वजह से जो आपकी आउटपुट थी वो अनप्रिडिक्टेबल थी। ठीक है, तो आप उसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये जो है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी वही है कि आउटपुट जो है ना हमारा, इसके अंदर था कि वो चेंज नहीं होता, इसके अंदर है कि वो चेंज हो जाता है या हो सकता है। ठीक है, उसकी एग्जांपल आपको दिखा चुका हूँ ये। ठीक है, कि आउटपुट इसके अंदर था कि आपको पहले जो है वो जंप लगता होता था, लेकिन एनवायरनमेंट अचानक से चेंज हो गया या हो सकता है उसकी वजह से हो सकता है पहले आपको जंप लगता था अब आपको जंप ना लगे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ है, जो आपका आउटपुट था वो एक्चुअल में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना बेसिकली हमारे पास एग्जांपल है, ये मैंने आपको जस्ट आप सामने समझाने के लिए ज्यादा डिटेलिंग से बताई है। ठीक है, बाकी एक्चुअल में हमारे पास ये स्टैटिक कि आप डेफिनेशन याद कर लें एंड डायनेमिक की कर लें, ये हमारे लिए जो काफी है। आपका जो है नेक्स्ट जो इसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर ही जो आपने देखा तो प्रॉपर्टीज आती है, तो उसमें हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो हमारी आ रही है डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट का सिस्टम, ये जो है आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, दोबारा से बता दूं, ये एज अ इन्वायरमेंट भी आपके पास आ सकता है, एज अ सिस्टम भी जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो इसे आपने ध्यान में रखना है। वहां आपसे पेपर में जो है ये भी पूछा जा सकता है डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम क्या होता है या डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, दोनों में कुछ भी आ सकता है, तो डेफिनेशन वगैरह तकरीबन सेम ही यही जो है रहने वाली है, तो आप इसी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ जो है अभी मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये जो है मैंने सिंप्लीफाइड करके जो है यहाँ लिखी है। ठीक है, आपकी अगर बुक से आप रीड करना चाहें तो बुक में जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, तो बुक वाली डेफिनेशन भी जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो है सबसे पहले अगर आप देखें डिटर्मिनिस्टिक हमारे पास सिस्टम जो है वो क्या होता है। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, ठीक है, यहाँ वही बात है, अगर आप इन्वायरमेंट की जगह जो है वो सिस्टम भी लिख लें, ठीक है, तो वो भी सेम ही चीज है। ठीक है, A deterministic system is where the outcome is completely predictable। ठीक है, प्रिडिक्टेबल का मतलब जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसा आउटकम या ऐसा आप समझे आउटपुट जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, कि ऐसा होना ही होना है। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसा डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम ऐसा ही सिस्टम होता है जहां आपको पता है कि आपके पास आउटपुट जो है वो क्या आनी है। ठीक है, वही एग्जांपल जो है मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, कि कोई ना कोई आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आपके पास जो है यहाँ पत्थर है, तो आप जब गाड़ी चला रहे हैं आपको पता है अगर आप यहाँ से ऊपर से गुजरेंगे आपको यहाँ जो है जंप लगना ही लगना। ठीक है, तो ये आप समझे आपके पास डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है, आपको पता है कि ये चीज आपके पास होनी ही होनी है। ठीक है, या दूसरी अगर आपने एग्जाम्पल लेनी है, ये आपके पास जो है वो कंप्यूटर है। ठीक है, ये आप जो है ये समझे कंप्यूटर सिस्टम है, आप जो है इसे कोई ना कोई इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, आपको पता है जब आपने इनपुट देना है वो आपको यहाँ शो होगा ही होगा। ठीक है, आप अगर कीबोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं कुछ तो वो आपको यहाँ जो है वो शो होगा ही होगा, तो मतलब आपको पता है कि ये ऐसा होना ही होना है। ठीक है, तो वो चीजें जो है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक होती हैं कि जो चीजें हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, इसकी वही एग्जांपल है, आप जो है कैलकुलेटर के अंदर अगर आप जो है x प्लस वाई को जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वो हमें पता है x प्लस वाई अगर आप 2+3 इसकी वैल्यू दें तो आपके पास 5 आनी ही आनी। ठीक है, तो ये जो आपका आउटकम था ये पहले से प्रिडिक्टेबल था। ठीक है, ऐसा आना ही आना था। ठीक है, तो ऐसी कोई भी फंक्शन, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसका आउटकम जो है वो प्रिडिक्टेबल हो, वो हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम जो है वो कहलाता है। ठीक है, ये डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक या आपने जो है वो फिजिक्स वगैरह में भी जो है वो ये चीजें पढ़ी होगी। ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट या सिस्टम इज वेयर द आउटकम इज कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल। जहाँ जो आउटकम या आउटपुट मिलना है वो हमें ऑलरेडी पहले से पता है, वो हमारा जो है वो डिटर्मिनिस्टिक कहलाता है। ठीक है, उसके मुकाबले जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक, इसी का उल्टा आप समझ लें। ठीक है, कि ऐसा सिस्टम जहां जो हमारा आउटकम है वो अननोन। ठीक है, अननोन मतलब हमें नहीं पता कि उसका इनपुट आउटकम जो है वो क्या आने वाला है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एक और मैंने वर्डिंग ऐड की हुई है, इवन इफ यू नो द
इनपुट, ठीक है, कि अगर इवन आपको पता है कि इनपुट क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप उसका आउटकम जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसे सिस्टम्स को हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम कहते हैं, कि ऐसे सिस्टम जिनका हमें आउटपुट नहीं पता क्या आउटपुट जो आ सकता है, उन्हें हम लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम कहते हैं। ये जो डेफिनेशंस मैंने लिखे हैं ये सिंप्लीफाइड डेफिनेशंस हैं, ठीक है, आप इन्हें भी जो यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एग्जांपल जो मैंने बताई है, आप एग्जांपल चाहे अपनी बुक से लिखना चाहें वो भी यहाँ लिख सकते हैं, या जो मैंने बताई है वो अगर आपने नोट की है तो वो भी आप यहाँ जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर आप बुक वाली डेफिनेशंस को यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी मैंने बता दी है, ठीक है, तो अगर आप वो भी जो है वो लिखना चाहें इनकी जगह वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका मैं बता चुका हूँ वो थोड़ा जो है वो आपको समझने में उसमें मुश्किल हो। स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का जो है इस लेक्चर का समझे लास्ट टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन, ठीक है। अब कम्युनिकेशन की जो आप अगर बुक में डेफिनेशन देखेंगे तो बुक में आपको ये डेफिनेशन जो है वो देखने को मिलने वाली है, ठीक है। पहले जो हम लोग एक बार इसे जो रीड करते हैं, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग सिस्टम कंपोनेंट इज की टू द फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। यहाँ जो है हो सकता है अभी तक आपको ये चीज जब समझ ना आई हो कि एक्चुअल में सिस्टम या सिस्टम की कम्युनिकेशन जो किसे कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है सिंप्लीफाइड एग्जांपल या डेफिनेशन है उसे जो हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग, ठीक है। ट्रांसमिटिंग का मतलब होता है कि आप जो है किसी को कोई चीज सेंड करते हैं, उसका मतलब होता है ट्रांसफर करना, ठीक है। तो वहीं से ये लफ्ज निकला है ट्रांसमिटिंग, ठीक है, कि आप किसी को कोई चीज है वो भेज रहे हैं उसे हम लोग कहेंगे ट्रांसमिटिंग, एंड अगर कोई आपको चीज भेज रहा है उसे हम लोग कहेंगे रिसीविंग, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, यहाँ जो आपको इंफॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं बिटवीन टू एंटिटीज, ठीक है, दो लोगों के दरमियान, या जो है क्योंकि हम लोग यहाँ जो है उस सिस्टम को रीड कर रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ कंपोनेंट का यूज किया है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे बिटवीन टू कंपोनेंट्स, ठीक है, दो कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा या इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है, रिसीव हो रही है, उसे जो है हम लोग वैसे कम्युनिकेशन कहते हैं। इसकी जो है अगर आप लोगों ने एक एग्जांपल समझनी है तो एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो है मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, ये आप समझ लें मेरा मोबाइल है, ये जो है आप समझ लें जो है ना किसी और दूसरे पर्सन का मोबाइल है। यहाँ मैं कह देता हूँ ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। पर्सन ए जो है वो अपने मोबाइल से कोई मैसेज भेजता है यहाँ, ठीक है, तो ये होगा कि इसने यहाँ से डाटा को ट्रांसमिट किया है, ठीक है, और यहाँ से पर्सन बी जो है अपने मोबाइल से बाद में ये वापस जो है यहाँ भेजता है, तो ये पर्सन ए ने जो है यहाँ से रिसीव किया है, ठीक है। जो डाटा या इंफॉर्मेशन इससे जो है वो रिसीव होगी, ठीक है, इससे मिलेगी, वो कहेंगे रिसीव हुई है, और जो इसने यहाँ से भेजी है कहीं और उसे हम लोग कहेंगे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो ये आप देखिए ये जो है ना एक हमारे पास टोटल एक सिस्टम बन रहा है, ये जो है, ठीक है, ये हमारे पास एक टोटल सिस्टम है, ठीक है। इसे आप सिस्टम को कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसे कम्युनिकेशन का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा एक सिस्टम है, इसके अंदर ये और ये हमारे पास कंपोनेंट है, ठीक है, एंड ये जो इनके दरमियान में हो रही है कि डाटा वो इससे भेज रहा है, ये इससे भेज रहा है, इससे जो है हम लोग बेसिकली कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है ना बेसिकली अब तक इसी लेक्चर तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी एक्चुअल में कि हम लोग जो है ना जो सिस्टम रीड कर रहे हैं, सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम की एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया ये हमारे पास पूरा सिस्टम होता है, ये हमने जो कंपोनेंट्स बने हैं वो कंपोनेंट है, ये इनके दरमियान जो आपस में इनकी फंक्शन हो रही है, इसे जो हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे डेफिनेशन आप लोग ये वाली सिंपली याद कर लीजिएगा तो ये ज्यादा अच्छी है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखिए कम्युनिकेशन कैन बी बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड सिस्टम, ठीक है, कि जो हमारे पास कम्युनिकेशन है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के दरमियान हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है सिर्फ हार्डवेयर टू हार्डवेयर हो, ठीक है, या सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर हो सकती है, सॉफ्टवेयर टू सिस्टम हो सकती है, इस तरह किसी भी के दरमियान कोई भी इंटरचेंज हो रही है इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है, रिसीव हो रही है, उसे हम लोग की कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ जो है ना यहाँ एक और एग्जांपल जो है आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको